फलाही मैं आप सब लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। जिस तरीके से आप सबको मालूम है कि तलबा और तालिबात किस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस में मुख्तलिफ इलाकाजात में देखे जाते हैं, इस सिलसिले में सरकार की काफ़ी सारी इस तरीके की स्कीम्स आती हैं कि उन तमाम लोगों को किसी न किसी तरीके से वेलबींग किया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई को कायम कर सकें। हालिया दिनों में आप सब लोगों को पता भी चल चुका होगा जिस तरीके से खान सर के नाम से पढ़ाने वाला एक टीचर किस तरीके से अपने यूट्यूब के जरिए से देश के सभी लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उनकी एक बात मुझे याद आ रही, उन्होंने कहा था कि देश के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो अपनी पढ़ाई को सिर्फ इस वजह से छोड़े कि उसकी पढ़ाई का खर्च उससे नहीं होता है। इस सिलसिले में एक बड़ी स्कीम और एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त किसी भी तरीके से किसी भी इदारे के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो रेगुलर मूड में, प्राइवेट मूड में है, चाहे वो आईआईटीज में है, आईआईएम्स में है, मेडिकल साइंसेज में है या आर्ट्स स्ट्रीम में, किसी भी जगह पे, और वो भी पहली जमात से लेकर के और 10th जमात तक, 11वीं या 12वीं जमात, और साथ में इसके अलावा हायर एजुकेशन में भी किसी भी हैसियत से अगर अपनी पढ़ाई करते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए सरकार की जानिब से उनके लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम लॉन्च हुई है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आप सर्च करेंगे, जो कि आप अपने फोन के जरिए से भी अब वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको ना कभी कस्बों में जाने की जरूरत है, आप अपने घर के अंदर अपने मोबाइल फोन पर वेबसाइट खोल सकते हैं और वहां पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे कि किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी भी तरीके की मिस्टेक्स होती हैं तो उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। और ऐसा काफ़ी बार देखा गया, काफ़ी सारे बच्चे हर साल मुख्तलिफ तरीके के स्कॉलरशिप्स में अपने फॉर्म सबमिट करते हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनको वाकई ज़रूरत होती है स्कॉलरशिप की कि वो अपनी तालीम को किस तरीके से फ़रोग दें और उन्हें किस तरीके से वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए वो स्कॉलरशिप उन्हें मुफीद साबित होगा, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके से जो है कोई गलती होने की वजह से या किसी जगह नाम में कोई गलत लफ्ज़ या किसी भी तरीके से आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलत वर्ड होता है, उसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और आप इस स्कॉलरशिप के मुस्तहिक नहीं होते हैं। तो इसलिए जब भी आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरें तो बिल्कुल ध्यान से भरें, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें फिल करते हैं उस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स फिल करें ताकि आपका जो फॉर्म है वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाए और आपको स्कॉलरशिप मिले और आप सब लोग अपनी खुशी खुशी अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताने की कोशिश करूंगा, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम जो पोर्टल खुला है, इसमें आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जहां पे वो जल्दी से जो है नहीं पहुंच पाते, तब तक उसकी डेटें चली जाती हैं। तो अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर खोल करके पोर्टल वहां पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें दो तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक तो यह है कि अगर आप फ्रेशर हैं, अभी तक आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म ये वाला नहीं भरा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, तो आप एज अ फ्रेशर वहां पे लॉगिन करेंगे और वहां पे जो डिटेल्स रहेंगे आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप इससे पहले भी इस स्कॉलरशिप के साथ जुड़े हैं, आपने इसका फायदा उठाया है या उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं, या आपने इससे पहले फॉर्म फिल किया लेकिन आपका वो रिजेक्ट हुआ था, तो आप फिर से रिन्यूअल के हिसाब से उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताने की यही कोशिश करूंगा, पहली जमात से पढ़ने वाले और जहां तक आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी एतबार से आपको 50,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। और उसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी घर से हैं, किसी भी जगह से, बस ये है कि आप स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट चाहे आप प्राइवेट हैं चाहे रेगुलर हैं, चाहे आप आईआईटीज में हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग बीटेक कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल साइंसेज में या आर्ट्स स्ट्रीम में कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। लेकिन आपने ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं इन्हें अच्छी तरीके से भरना होगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जब आप इस पोर्टल पर जाएंगे, पोर्टल पर खोलने के बाद आपको दो तरीके आएंगे जिसमें आप फ्रेशर लॉग इन करेंगे या रिन्यूअल करेंगे। रिन्यूअल वो करेंगे जिन्होंने इससे पहले भी ये फॉर्म भरा हुआ है, और फ्रेशर्स में वो करेंगे जो पहली बार इस स्कॉलरशिप स्कीम में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। तो जब आप वहां पे जाएंगे आपको पहले नाम आएगा, आप अपना नाम लिखेंगे अच्छी तरीके से, जो आपका नाम होगा बेहतर जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा सेम उसी तरीके से आपने वही नाम फिल करना है, पेरेंटेज लिखना है, एड्रेस लिखना है, साथ में आपने ईमेल आईडी लिखनी है। अब इसके अलावा फ़ोन नंबर की बात आई
तो आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक हैं, यानी बिलो 18 है, 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए यह भी बताया गया है कि वो अपने पेरेंट्स को सामने रख करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हायर एजुकेशन में या 11th-12th के बच्चे हैं जो अच्छी तरीके से जानते हैं कि फॉर्म को फिल किस तरह किया जाता है, तो वो खुद ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अपने मोबाइल फोन्स नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स के मोबाइल फोन्स को भी वहां पे उनका नंबर भी लगा सकते हैं। ईमेल आईडी तो चूंकि आपकी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आप उसमें भी किसी की ईमेल आईडी डाल सकते हैं अपने घर के लोगों में से। इसके अलावा की अगर मैं आपको बात करूं, जिस तरीके से अगर देखा जाए ईमेल आईडी और उसके बाद आपके जो फोन नंबर है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि फ़ोन नंबर या तो आप खुद का लगा सकते हैं या पेरेंट्स में से किसी का। इसके अलावा आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए, और अकाउंट नंबर में भी दो चीज़ें हैं। अगर आप बिलो 18 हैं तो आप जॉइंट अकाउंट या अपने पेरेंट्स का अकाउंट वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और जब भी आप 18+ हैं तो आप अपना अकाउंट नंबर विद IFSC कोड वहां पे दर्ज कर सकते हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप स्कीम के जरिए से वजीफा मिल सके और आपको आसानी हो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को हटाने में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा, चाहे आप प्रोफेशनल्स में कोर्सेज, अगर इसमें हम देखेंगे IIMS, IIT, मेडिकल साइंसेज, कोचिंग एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, इग्नो, डिस्टेंस मूड या किसी भी तरीके से आप पढ़ाई के साथ जुड़े हैं, किसी जगह कोचिंग कर रहे हैं आप, तो आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें दो चीज़ें और है। अगर हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या रहेगी, तो डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जिस इदारे में आप पढ़ रहे हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लगाने हैं आपने वहाँ पे। और उसके अलावा आपने, यानी आप कोई 10th में पढ़ रहा है, कोई 5th में पढ़ रहा है, कोई 11th 12th, कोई हायर एजुकेशन में है, तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने उसमें लगा देने हैं। और साथ में आपने अपना आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे लगाना है। लेकिन आधार कार्ड के लिए मैं आपको एक और जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड का लिंक नंबर नहीं है, यानी आधार कार्ड आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास नंबर नहीं है आधार कार्ड का, तो आप वहां पे अपने इदारे से जुड़कर बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप आधार कार्ड के बदले में वहां पे लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपको एक एनुअल इनकम जो है सर्टिफिकेट, जो कि आपको कंसर्न वहाँ का डिपार्टमेंट देगा, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वहाँ से आपने इनकम सर्टिफिकेट लेनी है। जो वहाँ के अथॉरिटीज़ होंगे वो सर्टिफाई करेंगे आपकी इनकम को, और वो सर्टिफिकेट भी आपने उसमें लगा देनी है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरीके की कोई कैटेगरी की वो नहीं रखी गई है, लेकिन साथ में आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी इसमें लगानी है। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लगाएंगे और वहाँ पे वो पूरा फिल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी भी जगह पे, किसी भी डॉक्यूमेंट में देखें कि किसी जगह कोई मेरा नेम में मिसमैच तो नहीं हो रहा है, एड्रेस में मिसमैच तो नहीं हो रहा है, या आधार कार्ड का एड्रेस या बाकी सारी चीज़, अगर किसी जगह पे किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको मिसमैचिंग हो रही है, तो उसकी वजह से आप स्कॉलरशिप नहीं पा सकते और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए बड़े ध्यान के साथ ये स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने की कोशिश करें, और आपको मिलेगा 50,000 तक का स्कॉलरशिप वजीफा। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप उन तमाम इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन लोगों को मालूम भी नहीं रहता है, जिन स्टूडेंट्स को मालूम भी नहीं रहता है कि स्कॉलरशिप स्कीमें कब आती हैं, उनकी डेट्स कब तक होती हैं, और जब तक उन्हें मालूम हो जाता है तब तक उसकी डेट खत्म हो जाती है और वो फिर अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पढ़ाई छोड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारा साथ दें। हमारा काम था आप तक ये पैगाम पहुंचाना, आपका काम है इसे दूसरों तक पहुंचाना। देखते रहिए शिवम चैनल डोडा। अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।